हेलो माय ब्यूटीफुल वाईटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ, मस्त हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। आपकी दुआएं हैं, आपका प्यार है। तो चलिए गाइस, फिर से स्वागत है आपका टाइम टू एक्सपोज विद विनीता के पॉडकास्ट में। तो गाइस, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आप इतना मतलब इतना समझते हो मुझे, और आपके ढेर सारे प्यार के लिए थैंक यू सो मच। और असली वाले प्यार के लिए, है ना, वो प्रीतो वाला नकली नहीं, जो वो खुद ही देते हैं प्यार और खुद ही शुक्रिया अदा करते हैं। तो आपके सच्चे पक्के प्यार के लिए थैंक यू सो मच। और जी, हम बिल्कुल बात करेंगे हम भूतनिया के ही बारे, उर्फ छोटी पूतना के ही बारे। लेकिन उससे पहले उसकी एक चिलम है, एक चाटने वाली है। मतलब बेचारी ने इतना चाटा कि उसकी जीभ तोतली होगी, उससे बोला भी नहीं जाता अच्छे से, है ना। तो उसको मैं तोतली ही कहती हूँ। तो भाई तोतली का कहना, तोतली को देखिए, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तोतली तू किसको सपोर्ट करी, किसको नहीं सपोर्ट करी, हमें जो अच्छा लगता है, सच्चा लगता है, पक्का लगता है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं। लेकिन जब हमें लगता है ना कि वो बंदा गलत है, तो हम उसको टोकते भी हैं। तेरी तरह ने कि हाँ मालकिन, हाँ मालकिन, हाँ मालकिन हमेशा, ठीक है। वैसा हमारा फंडा नहीं है हमारा। और दूसरा जो आदत है ना, तो ये भौंकुनियाँ करती रहती, तो देख खसम बनाने की आदत तेरी होगी कि जिसको सपोर्ट करेगी उसी को खसम बना ले, ठीक है। हमारी अपनी एक पहचान है कि हमें किसी भौंकुनी शौंकुनी ये बनने की आदत नहीं। जिसको भी तू बोल रही है, मैं ये नहीं कह रही तू मुझे कह रही, जिसको भी तू कह रही है, जो भी सपोर्ट कर रहा है, तो ना ये जो तू भी तो पीपड़ को सपोर्ट करती, तू पीपड़निया है या प्रत्यनिया है, क्या तू जो भी हो सकती है, लेकिन अपने ना औकात में रह। पहले मैं बोल चुकी हूँ मैं। देखिए गाइस, मुझे मतलब लैंग्वेज मेरी थोड़ी आपको बुरी लगेगी तो सॉरी, पर क्या करूँ, ये कुछ टुच्चे लोग होते हैं ना, कुछ दो कौड़ी के जो लोग होते हैं ना, इनको अगर टाइम रहते सबक ना सिखाया जाए या इनको टोका ना चाहे, तो ये सर पे चढ़ के नाचते हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को भाई मैं तो खास करना मैं नचाती नहीं, मैं तो लेती नहीं ऐसे ऐसे लोगों की बकवास, ठीक है। तो तोतली अपनी हद में नहीं, तो जिस दिन मैंने अपनी हद तोड़ी तो तू मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी कहीं। चलिए गाइस, तो बात कर लेते हैं हम भूतनिया के बारे में, छोटी पूतना के बारे में। भाई छोटी पूतना का वीडियो आगे कल। और मैं कोई करेक्शन इसलिए नहीं देती क्योंकि मैं पहले एनालाइज करती हूँ, अच्छे से सोचती समझती हूँ और उसकी पूरी बातें पकड़ में लाती हूँ, ताकि जो है असलियत आपको दिखा सकूँ। तो कल छोटी पूतना का नया वीडियो उसके नए अड्डे पे आ गया है ना। तो सबसे पहले तो मैं छोटी पूतना से एक सवाल करना चाहती हूँ कि छोटी पूतना, क्या हुआ, तेरा पुराना अड्डा डिलीट नहीं हुआ? मतलब कितनी बेशर्म औरत है रे तू, किसी की तो सगी हो जा। मतलब ये जो टीरू वाले इतने चिल्लम से बेचारे चाटते हैं आके तेरे लिए, लड़ते मरते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर लड़ने लग पड़ते हैं, तू उनकी भी सगी नहीं हुई? या तूने अगर नया अड्डा बनाना ही था तो सिंपली बोल देती कि देखो मेरे ना 2 अड्डे होंगे, एक अड्डा मतलब जैसे बोल रही थी ना कि भाई एक अड्डे में मैं ब्लॉगिंग करूंगी और एक अड्डे में मैं जो मन की बातें होंगी वो कहूंगी। तो सीधा बोल देती उनको कि एक अड्डे में मुझे नाच नाच के दिखाना है और दूसरे अड्डे पे मुझे भौंक के दिखाना है ना। तो वो आते भाई, तो मतलब जो भी गाना लगाती, जिस भी अड्डे पे लगाती, वो नाचने के लिए जरूर आते। तो ये बेशर्म की जरूरत नहीं थी, कितना बड़ा झूठ बोल दो। मतलब तुम लोग किसी के भी सगे नहीं हो। और ये चिल्लम्स, मतलब इनको तो खैर दिमाग है नाम की, मुझे लगता भगवान ने कोई चीज़ दी ही नहीं है। तो चलिए छोड़िए चिलम्स को, बात कर लेते हैं चिलम्स की मालकिन उर्फ जो है छोटी पूतना की, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं छोटी पूतना के टाइटल की, जो कुछ ऐसे था कि जब अपना ही सिक्का खोटा निकलेगा तो क्या करेंगे, बताती हूँ। तो बताती तुम क्या हो छोटी पूतना, हम तुमको बताते हैं। और क्या अपना अपना कर रही हो तुम, कौन सा अपना? मानते हैं कि बीच पति पत्नी का जो रिश्ता होता है बहुत पवित्र और बहुत पक्का रिश्ता होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में ना अग्नि को साक्षी मानकर रिश्ता जो है बनाया जाता है। और अग्नि जो है हमारे धर्म में बहुत पवित्र मानी गई है, तो बहुत पक्का सच्चा रिश्ता होता है। लेकिन तुमने तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को कागजी नाम दे दिया ना। तुम खुद कहती हो ना कागजी पति, कागजी पति, तो फिर ये अपना कौन? तुम अपने पति के बारे में ही बता रही है ना, मतलब खोटा सिक्का, है ना। अब खोटा, देखिए खोटा सिक्का क्यों है? अगर ये खोटा सिक्का जिसको ये बोल रही है, मतलब इसका जो कागजी पति है, अगर सारे रिश्ते नाते छोड़कर इसकी बातें, इसकी शर्तें मान लेता, इसके इशारों पे चलता, जैसे कि इनका बड़का दामाद जो है पीएचडी होल्डर वो करता, तो शायद वो खोटा सिक्का नहीं, वो खरा सिक्का होता। लेकिन उस बंदे ने ऐसा नहीं किया, उसने हर रिश्ते को इम्पोर्टेंस दी, इसको भी इम्पोर्टेंस दी थी। ऐसा नहीं था कि इसको मान सम्मान नहीं दिया था, बिल्कुल। जो मतलब उसने बैलेंस बनाने की कोशिश की थी। उसने ऐसा नहीं किया कि भाई नए रिश्ते बनाने के चक्कर में पुराने रिश्ते भूल गया। बस ये बात इसको खरी नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी, है ना। इसको ये था कि भाई इस पूरी डीजेगंज फैमिली को था कि भाई जैसा हमारा बड़ा वाला दामाद है वैसे छोटा, मतलब हमारे इशारों पे, क्योंकि आपने सुना भी होगा ना डीजेमी को बोलते हो कि भाई जो दामाद हमारी बातें नहीं मानते हम उनको जूतों से मनाते हैं। तो ऐसा ही कुछ ये करना चाहते हैं, जो इस बंदे ने नहीं माना। तो कितना वो खरा है, कितना वो खोटा है, ये सारी दुनिया अब जान चुके हैं। जो लोग तुम्हें जानते हैं ना, वो अच्छे से जानते हैं कि तुम दोनों में खरा कौन है और खोटा कौन है। तो मैडम, ये तो तुम जो टाइटल है ना, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हें सूट नहीं। तुम्हें ये लिखना चाहिए था कि जब अपना आप ही खोटा हो तो क्या करे, है ना। मैं बताती हूँ, ऐसे कुछ तुम्हारा टाइटल होना चाहिए था।
और जहाँ तक रही इंपॉर्टेंस की बात, तो डीजे गंज में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए जरा सी अगर इसको थोड़ा सा पूछ लेते हैं ना तो ज़रूर ये वीडियो में दिखाती है। जैसे कि इसने दिखाया कि टायर्स लेने गए और उसको भी साथ में लेके गए। कभी कभी लेके जाते हैं और तभी लेके जाते हैं जब पैसे की ज़रूरत होती है, जब जहाँ इसको ना पेमेंट करनी होती है तभी सिर्फ लेके जाते हैं, अदरवाइज इसको लेके भी नहीं जाते हैं। तो जरा सा इसको अगर लेके जाते हैं, इसको थोड़ा सा मान सम्मान मिल जाता तो वीडियो में देखने को मिल जाता है। और वीडियो में बता भी रही थी कि देखो जो टायर्स डीजे मी को पसंद नहीं आ रही थी, पीपड़ को पसंद नहीं आ रही थी, मुझे पसंद आ रही थी। मतलब कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रही थी कि भाई मेरी कितनी इंपॉर्टेंस है। हालांकि तुम्हारी जो इंपॉर्टेंस है ना डीजेगंज में, जीरो बटा क्या कहते हैं उसको, नील बटा सन्नाटा है ना। तो चलिए छोड़िए इंपॉर्टेंस की बातें, ये तो इसके भेजे में कभी नहीं है कि इसको कितने दिनों से कितने लोग समझा रहे हैं कि अपनी अहमियत देख, समझो तुम्हारी अहमियत कहाँ है और कहाँ तुम्हें इंपॉर्टेंस दी जाती थी। पर इसके दिमाग में मुझे नहीं लगता कभी बात आई। चलिए फिर तमाम इधर उधर की बातें करने के बाद, मतलब नहाने धोने, चाय बनाने, खाने पीने की बातें करने के बाद, आज मैडम ने एक बहुत बड़ा लेक्चर दिया औरतों के ऊपर। मतलब कि औरतें ऐसी होती हैं, औरतों को आज भी पता नहीं पैर की जुत्ती समझा, मतलब इसने कहा नहीं लेकिन इसके कहने का मतलब था समझा जाता है। औरतें खुद नहीं खाती हैं, पहले सबको खिलाती हैं फिर खाती हैं। आज भी औरतें पूछती हैं कि खाना खाया कि नहीं खाया। मतलब औरतें देखिए, औरतें आज ना चांद पे पहुंची हुई हैं। ये पता नहीं कौन सी शताब्दी की औरतों की बात कर रही थी। और जहाँ तक रही भी खाना बना के पूछने की बात, तो मैडम एक बात तुम्हें बता दूं ना कि औरत को आज भी अन्नपूर्णा कहा जाता है। उन घरों में भी जहाँ सिर्फ मर्द कमाते हैं, औरतें नहीं कमाती हैं, वहां भी पूरा खर्चा पानी जो है ना औरतें ही चलाती। इतनी इंपॉर्टेंस है औरतों की, है ना। अन्नपूर्णा बहुत बड़ी बात होती है। अन्नपूर्णा जो आपको अन्न दे रही, जिसकी वजह से आप खाना खा रहे हो, कहीं ना कहीं आपका पेट भर रहा है, वो वाली उपाधि मिली है औरतों को। खैर इनको क्या ही समझ में आएगा, इनका तो वैसे भी उपली माला खाली है। और फिर मैडम का कहना था कि भाई हाँ मैं ना बातें जितना, मतलब मेरी दादी बोलती थी कि जितना बोलना चाहिए ना उतना ही बोलना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलना चाहिए, फालतू में नहीं बोलना चाहिए। जो बातें होती है ना वो बंदे के साथ ही जाती हैं, गोल गोल गोले बन के जाती हैं साथ में। मुझे ऐसा कह रहे थे। मतलब पहले तो मैं कहूँगी, देखिए जो बुजुर्ग हैं उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, जो स्वर्गवासी नहीं कहना चाहिए, लेकिन सच में अगर तुम्हारी दादी आज जिंदा होती है ना प्रीतो, तो तुम्हारी ये बातें सुन के खुद खुशी कर लेती है। मतलब ऐसी ऐसी तुम्हारी बकवास सुन के, है ना। अरे बातों की क्या बात करी हो तुम, इतना आज तक तुम बोल चुकी हो, इससे ज्यादा क्या बोलोगी, अब क्या बच गया है धज्जियां उड़ा दी तुमने अपनी भी साथ में, सिर्फ ससुराल वालों की जो अपनी इज्जत है ना वो भी तुमने कहीं ना कहीं साथ में उछाली है। तो इसके बाद और क्या बचता है, और क्या बोलोगी तुम। मतलब लोगों के कानों से खून निकल गया तुम्हारी बातें सुन सुन के। अब पता नहीं कौन सी बातें बची हैं जो इसको गोले गोले बना के करनी है ना। चलिए छोड़िए, मतलब बेवकूफ़ औरत का क्या ही कह सकते हैं हम। और बातों के अलावा ने एक बड़ी मज़ेदार बात करी इसने, मतलब इतनी हंसी आई मुझे सुनकर। मतलब इसकी बातें सुनकर वैसे तो गुस्सा ही आता, लेकिन आज ना हंसी आई मुझे। मैडम का कहना था कि देखिए ज़िंदगी में ना मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, इतनी टेंशन मुझे मिली है कि मुझे 100 तरह की बीमारियां लगी हैं, मुझे इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं, मुझे दवाई खानी पड़ रही है, ये हो गया, विटामिन की कमी हो गई है। तो मैडम के साथ देखिए इतना अत्याचार हुआ कि उसको B12 की डेफिशिएंसी हो गई। मतलब इस टेंशन के कारण इसको B12 की डेफिशिएंसी हो गई। तो मैडम मुझे इतना पता, चलो तेरे साथ तो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, तेरे जो कागजी पति ने तुझ पे अत्याचार किया, इस कारण तुझे B12 की डेफिशिएंसी होगी, तुझे इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं। हालांकि वो मैं एक बात कहूँ, मैक्सिमम लेडीज़ में क्या 30-40 के बाद ना ये B12 की कमी लगभग सब में ही हो जाती है। कई लोग दवाइयाँ लेते हैं, कोई इंजेक्शन लेते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन मैडम को ये बीमारी हुई है डोमेस्टिक वायलेंस के कारण, है ना। तो भाई पीपड़ को क्यों ये बीमारी हुई, इसको भी B12 की डेफिशिएंसी बताई है ना, तो उस पर किसने अत्याचार किया। अभी उड़ता हुआ दुपट्टा तो पहुंचा ही नहीं तुम्हारे घर आके, उससे पहले इसको डेफिशिएंसी होगी। और जहाँ तक रही एक दवाई तो खाती है आई थिंक थायराइड की, तो वो बीमारी तो तुझे शादी से पहले हुई थी, तो वो किस कारण हुई थी वो भी बताना, ये डीजे टब्बर के कारण। मतलब तुम कुछ भी बोलती हो यार, कुछ सोच समझती हो, या सिर्फ ये जो मुंह दिया ये फाड़ने के लिए, ये फाड़ते रहो, बस बकवास करते रहो। है देख खुद सो देख लीजिए आपकी किस तरह से ये जो मैडम ने सिंपैथी कार्ड खेलती है, किस तरह से माइंड गेम खेली है। अब जो B12 की डेफिशिएंसी की जो इंजेक्शन लग रहे हैं उसका भी सारा ब्लेम ये डाल रही है अपने कागजी पति पे, अपने ससुराल वालों पे, कि भाई मेरे को टेंशन दी लोगों ने इसलिए मुझे B12 की कमी हो गई। क्या ही बताऊं इनका, मतलब आप खुद सोचिए, मतलब कैसे लोग हैं ना ये, इनको पता ही नहीं है कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, तो इनकी बातों को क्या सीरियसली लेना। चलिए गाइस, इस बकवास के अलावा कुछ खास नहीं था इसके वीडियो में, वैसे भी इनके वीडियो में कुछ खास होता नहीं है, इसी तरह का बकवास ही होता है। और जहां तक रही भाई मैडम बार बार कहती है ना कि इसके नाम से लोग कमा रहे हैं, व्यूज ले रहे हैं, तो मैडम उनका तो नहीं पता, लेकिन हाँ तुम जरूर ससुराल वालों के नाम से व्यूज लेते हो। आपने देखा भी हुआ गाइस कि जब कंट्रोवर्सी कोई चलती है, जब कोई भी टॉपिक इसकी सास से रिलेटेड मतलब या इसके पति या मतलब ससुराल वालों से रिलेटेड हो, तो अच्छे खासे व्यूज आते हैं। अब भी देख जो बच्चे से मिलने आया था वो है ना अंकुश, मतलब तो
उसी टॉपिक पे कितने अच्छे खासे इसको व्यूज है। तो बस वही है, टाइटल है, कुछ नहीं है। जो टाइटल था उसका मतलब उससे रिलेटेड कोई बात वीडियो में नहीं की गई थी, सिर्फ टाइटल नाम का कोई ना कंट्रोवर्सी से फायदा था। चलिए गाइज, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, और कुछ बात होगी तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए बाय बाय, टेक केयर।